प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी कुछ बात हो रही थी सियासी मामलात के हवाले से, मौशी मामलात के हवाले से, एक आम आदमी के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट हमारा होता है और इसमें हमारे साथ स्केजुअल गेस्ट मौजूद होते हैं। और हर पीर के रोज़ आज ही यानी कि 10 से 11 का जो सेगमेंट है दूसरा हिस्सा प्रोग्राम का, इसमें हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होते हैं। बात होते हैं आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जो मसाइल है वो ज़ेर बहस आएंगे। उस सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो आज जारी रहेगा। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया जाएगा, सब्ज़ रंग की पट्टी पे जो नंबर चलेगा उसके ऊपर कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे और कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और तरीक़ेकार मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। हकीम साजिद इस्लाम हमारे आज मेहमान होते हैं, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया साजिद इस्लाम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हो रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ़ अमराज़ के हवाले से जिसमें आपने गुफ्तगू की, बड़ी सिर हासिल गुफ्तगू हुई, जिसमें ख़ास तौर पे जो ब्लड प्रेशर का मरज़ था, उसके बाद फिर जो डायबिटीज़ थी, ज़ियाबतीस के मरीज़ों के हवाले से उस पर चंद एक सवालात हैं। मैं कोशिश करूँगा आखिर में उनको भी शामिल कर लूँ क्योंकि वो फ़र्दन गुफ्तगू उस पर होती है, लेकिन आज मौजू की तरफ आना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा साजिद इस्लाम साहब, अब सवालात कुछ मैदे के अमराज़ हैं उसके हवाले से, ख़ास तौर पे जो पाइल्स का इशू है, कॉन्स्टिपेशन पे आपने बात कर ली है, पाइल्स का जो इशू है, बवासीर का जो इशू है, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों के सवालात मौसूल हुए। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए, फिर हम इसको मज़ीद सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, एक तो बवासीर का जो मर्ज़ है हमारे पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में ही ये बहुत ज़्यादा है। जी, अमेरिका के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के हर मुल्क में, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि बिला रंगो नस्ल मज़हब ये हर जगह पे बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही। ठीक है जी। इसमें हम इसको इंग्लिश नेम पाइल्स है इसका, तो उर्दू में पंजाबी में बवासीर के नाम से जाना जाता है और मेडिकल में इसको नेमोराइड के नाम से, हेमोराइड के नाम से जो है वो बोलते हैं। तो ऐसा मूजी मर्ज़ है, बहुत से लोग जो है ये बताने के अंदर शर्माते हैं। हमारे पेशेंट आते हैं, हम क्योंकि ज़ाहिर है नब्ज़ शनास भी हैं और अल्लाह के फजल करम से फेस से भी है, हमें पता चल जाता है पेशेंट क्या पोजीशन में है। और मेडिकल के अंदर जो है इसके बहुत से टेस्ट भी हैं जी, कोलोनोस्कोपी है और स्टूल एग्जामिनेशन भी उसमें करवा लेते हैं। यानी कि पाइल्स के अंदर जो है एक किस्म नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे फेस्टुला हो गया जिसको हम पाइल्स का नाम नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ये तो एक तो ये बताऊं कि ये मर्ज़ जो है ना वो हमारे मुंह के खाने के प्रोसेस से ही शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसके साथ जो है हमारा मैदा आ गया है, जिगर भी इसमें बहुत अहम, यानी कि मैदे और जिगर का बहुत ही अहम इसके अंदर एक ताल्लुक है कि पाइल्स के अंदर। और इसके अंदर बड़ी आंत का, छोटी आंत का, आनस मकाद यानी कि, और साथ साथ आपके पूरे यानी कि निज़ाम इन्हज़ाम का इस मर्ज़ के अंदर एक अहम किरदार है। ठीक, इस मर्ज़ के अंदर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि कुछ किस्में हैं जिनको अक्सर मुआलिजीन जो है जस्ट पाइल्स का नाम दे के उसका इलाज शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत गलत है। तशख़ीस जो मैं हर अपने प्रोग्राम में बोलता हूँ, तशख़ीस के बाद ही मर्ज़ का इलाज आप कर पाएंगे। अगर आपकी तशख़ीस सही नहीं है तो मसला ये हो गया कि आपने इलाज कहीं और का करना है, आप तरीका कोई और यूज़ कर रहे हैं। और फॉल्ट गर्मी खुश्की का है, सर्दी खुश्की का है, और आप फॉल्ट किसी और चीज़ का वो कर रहे हैं। तो इसमें अंदर होता ये है कि जो वरीदों की, शरियानों की जो गुच्छे होते हैं हमारे मकाद के अंदर जी, वहाँ से ये मसला शुरू होता है। इसमें बेसिकली एक चीज़ तो ये भी कही जाती है कि कॉन्स्टिपेशन जो पेशेंट हैं, यानी कि जो कब्ज़ के पेशेंट हैं, उनके अंदर ये मर्ज़ ज़्यादातर होता है। ठीक है। इसकी मैंने जैसे पहले बताया इसकी इकसाम है, इसमें एना फिशर भी है जी। एनल फिशर के अलावा इसमें जो है जिसको हम अपनी ज़ुबान में बगंदर बोलते हैं जी। और खूनी बवासीर कहा जाता है, बादी बवासीर कहा जाता है। एक इसमें और किस्म है जिसको हम संगरहनी बोलते हैं। यानी कि इसमें मैं आपको थोड़ी सी अभी पहचान भी करवाऊंगा और हम जो इसका इलाज कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको इसका बताऊंगा। एक तो इसकी इकसाम इस तरह से है, एक बिल्कुल जो आपका खूनी बवासीर जिसको हम बोलते हैं, इसमें बिल्कुल फ्रेश खून जो है वो वाशरूम से आने लगता है। बिल्कुल ऐसा खून कि जैसे आपने
कोई जानवर ज़िबा किया है उसका फ्रेश खून होता है, इस तरह का खून की वो निशानी होती है कि वो एक कट लगता है, उस कट की वजह से ये खून रिसना बिल्कुल शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। और इसमें होता ये है कि ये मर्ज़ भी जो है गर्मी और ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने वाले लोग, अच्छा ऐसे लोग इसकी तरफ भी मैं आता हूँ, मैं थोड़ा सा एग्जाम बता के इसकी तरफ भी आता हूँ। फिर दूसरी इसकी किस्म ये है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज़ है और आप जिस वक्त अपने हाजत के लिए जाते हैं बैतुल खला के अंदर, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं। ट्रू। ठीक है, जब आप जोर लगाते हैं तो अनस के जो साइडें हैं, मकात की जो साइडें हैं, उनके ऊपर वो जोर आता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जोर पड़ता है वहाँ पे, और साइडों से फूल जाता है। ठीक है, ठीक है। और अक्सर इसको हम वार्स का नाम देते हैं या हम मस्से भी बोल देते हैं इसको, मोकों वाली बवासीर बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये इसकी एक किस्म है। और बवासीर के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, बहुत ही मुज़ी मर्द है, बहुत मुज़ी मर्द। और मैंने इस पेशेंट के अंदर जो है ना, बंदे का कभी भी चेहरे के ऊपर रौनक नहीं देखी है। बिल्कुल ऐसे बंदे की तबीयत हशाश बशाश हो ही नहीं सकती है किसी सूरत भी। उसके मुंह के अंदर कोई चीज़ जानी है और उसको अनस के अंदर, मकात के अंदर जो है वो जलन शुरू हो जानी है। ठीक है, अच्छा जो खूनी बवासीर का बंदा है, जैसे ही उसने कोई गर्म चीज़ खा लेनी है उसको खून आना शुरू हो जाना है। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने आपको बताया कि एक पायल्स में जो इकसाम मैंने एनाफिशियल भी आपको बताया। ठीक है, एक ज़ख़म होता है जिसको हम फेस्चूला यानी कि बोला जाता है, ये वाशरूम की जगह के करीब तरीन कहीं पे भी कोई ज़ख़म हो जाता है और उसके अंदर से एक बदबूदार लेसदार मादा हर वक्त आता रहता है। ठीक है, और ऐसा ज़ख़म है कि ना उसके ऊपर बंदा कोई वो ऊपर इसकी सर्जरी कर सकता है ऊपर से, ना कोई बंदा इसका। अच्छा ऐसा है कि बहुत से लोग इस तरह से भी है जो ऑपरेट करवा चुके हैं इस मर्ज का, लेकिन वो दोबारा से है। हाँ, ये सवाल पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। मैक्सिमम लोग। और अल्लाह पाक के फजल से हमारे मतब हकीम साजिद इस्लाम का जो इसमें इलाज है वो 99.9% अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आज तक, वो फेस्टूला क्या हो, वो बादी बवासीर का हो, वो खूनी बवासीर का हो, मसों वाली बवासीर हो, या उसके अंदर संगरहनी हो। संगरहनी मैंने जैसे आपको बताया कि एक लेसदार चकनाई वाला मादा जो है वो हर वक्त जो है रिश्ता रहता है, वो आपके कपड़े ख़राब करता रहता है। ठीक है, और बहुत अजियत के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं। अच्छा ये ऐसा है कि इस मर्ज़ की कुछ वजूहात के बारे में मैं रोशनी डालता हूँ। इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो ज़्यादा मोटापे के अंदर हैं। ठीक है, सौदा उनके अंदर, उनका पेट हर वक्त बड़ा हुआ है, हर वक्त मोटे हैं, और उनका खाना पीना कैसा है, यानी कि उन लोगों ने रेशेदार चीज़ें लेनी ही नहीं है। ठीक है, लेनी नहीं है, न फल खाने उन्होंने, न रेशेदार चीज़ें लेनी, ताकि आपको कंस्टिपेशन जो है वो ना हो। बिल्कुल ठीक है। जब आपने दिन के अंदर एक बराबर मिकदार के अंदर पानी पीना है, जो एक आम इंसान में सबको पता है कि 8 से 8 गिलास तो मिनिमम ज़रूरी है एक शख्स के लिए एक दिन के अंदर, जो फिर उसके वज़न के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से वो बढ़ता जाता है जी। इनिशियल स्टेज 8 गिलास है। तो आपने अपने खाने और खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हर प्रोग्राम के ऊपर आप इस चीज़ को नोट करें, मेरी बात को। एक चीज़ मेरी कॉमन होती है, वो होती है कि अपनी ग़िज़ा को मेंटेन रखें। आप अपने खाने पीने को बराबर रखें। बराबर से मुराद मेरी ये होती है कि आप उसके अंदर सारी चीज़ें खाएं अल्लाह की बनाई हुई, हर चीज़ का आप एतदाल रखें। बहुत अच्छी बात। ठीक है, किसी चीज़ को भी आप ओवर नहीं लेके जाएं। आप पिज़्ज़े खा रहे हैं, हर वक्त फास्ट फूड हो रहे हैं। ज़्यादातर मेरे तक जो लोग आए हैं ऐसे लोग हैं जो हर वक्त ही फास्ट फूड खा रहे हैं, फलों के नज़दीक नहीं जाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, सब्जियों का बराबर इस्तेमाल नहीं करते हैं। सब्जियां आपको लेनी हैं, फल भी आपको खाने हैं, अमरूद भी है, चीकू भी है, अंगूर भी है। मौसम के हिसाब से हर फल अल्लाह ताला ने इंसान के लिए भेजा। मैं एक हमारे मेडिकल के अंदर मैं आपको एक बात बताता चलूँ। एक तो ये कि तिब यूनानी के अंदर हमारे इस जो मर्ज़ जिसके ऊपर हमारी डिस्कस हो रही है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रॉपर इलाज है। अक्सर लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है, मैं कुछ स्टडी भी जैसे करता हूँ कि हमारे यूनानी के अंदर, तिब नबी के अंदर
कि इस मर्ज़ के बारे में जो है सही तरह से तशख़ीस नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको ये 4 किस्में बताई हैं। 4 किस्में कोई भी आप मुआलिजीन अगर मेरी बात को सुन रहे हैं कि मैं प्रोग्राम जो है वो सादा से अल्फाज में करता हूँ कि लोग समझ सकें, मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए वो लोग समझ सकें, इसलिए मैं ज़्यादा जो है लफ्ज़ अपने कौमी ज़बान के इस्तेमाल करता हूँ ताकि मेरे अवाम जो है वो समझ सकें। अच्छा, तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये सारी जो इकसाम हैं जिसके अंदर ये बवासीर की इकसाम है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मकाद के अंदर से फ्रेश खून आने की बजाय खून के लोथड़े आते हैं, वो मर्ज़ आपका कैंसर की तरफ जा रहा है। 40 ईयर के अबव लोग ज़्यादातर इसके अंदर मुब्तला हैं, यानी कि वो आपकी आंतों के अंदर अल्सर हो चुका है, ठीक है, वो उसके आपके बड़ी आंत के एंड के ऊपर अल्सर हो चुका है। बच्चों में भी ये मर्ज़ पाया जाता है, मकाद का जो कुछ हिस्सा वो बाहर आने लगता है, ठीक है, वो उसके अंदर भी अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कि पाइल्स के बीच में एक फोड़ा सा बन जाता है मकाद के ऊपर, ठीक है। ये किस्में सारी जो हैं थोड़ा डिफरेंट है, इलाज इनका थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मेन चीज़ तो हमने बगंदर नासूर जो ज़ख्म है उसको देखना है, ठीक है, और बाकी चीज़ें ये देखने हैं कि ये किस वजह से हो पा रहा है, उस वजह को हमने ख़त्म करना है। कि आप अगर गर्म चीज़ें ज़्यादा लेना शुरू कर दें, उनसे हमने आपको मना करना है। इस इलाज के अंदर मरीज़ के लिए इलाज से ज़्यादा परहेज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जहाँ से भी आप इलाज करवा रहे हैं, पाइल्स का, बवासीर का, खूनी बवासीर का, बादी बवासीर का, एक बात आप मद्देनज़र रखें कि आप मालिज ने जो आपको एहतियात का कहा है, जिन चीज़ों से मना किया हुआ है उन चीज़ों से आपने बाज रहना है, ठीक है। और अच्छा, ये ऐसा है कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि हमेशा एक खुद से मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको, जी, उनको जब ये हो जाता है तो वो अपनी मर्ज़ी से एक खा रहे हैं एक चीज़, यानी कि एक एलोपैथिक में से लेते हैं या हर्बल में से कोई उनको ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसके खाने से आर्जी दर्द तो ख़त्म हो जाता है, मौजूदा दर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर उनको जब दोबारा शुरू होता है वो इसी तरह खाते रहते हैं। एक मैंने सर्च पढ़ी थी पाइल्स के मतलब कि जिन लोगों ने बवासीर को इलाज के बगैर जिया, जिन लोगों ने उन्होंने एलोपैथी, क्योंकि आपको पता है वहाँ ज़्यादा जो है अमेरिका वगैरह के अंदर एलोपैथी का ही सारा सेटअप है, ठीक है। जब वो मेडिसिन खाने लगे तो ये लोग 5 से 6 साल के अंदर बहुत सी बीमारियों का जो है वो हो गए, शिकार हो गए। हर्बल के अंदर ये जो इलाज है इसका साइड इफेक्ट ना होने के बराबर होता है, ठीक है, हर्बल के अंदर। और अगर मुआलिजीन देख के इलाज करें, इस्लाह के साथ इलाज करें, तो अक्सर एक कॉन्सेप्ट आपने एक तो देखा होगा, 2 चीज़ें हमारे मुआशरे में आम बोली जाती हैं, नीम हकीम और ख़तरा जान। और दूसरी बात एक और चीज़ बोली जाती है कि यूनानी अद्वियात हैं जो उनका जो है साइड इफेक्ट नहीं होता, ये आपने अच्छी इसकी निशानी, ठीक है ना जी। ये 2 चीज़ें आम बोली जाती हैं, ये फ़िक्रे मतलब के हकीमों के ऊपर भी आते हैं और साथ हमारी मेडिसिन के ऊपर भी आते हैं। हर्बल के अंदर जो है मेरे पास मेरी जो पाइल्स की मेडिसिन है, मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। मैं इसलिए बताऊँगा कि मेरे से इलाज करने के लिए अल्लाह के फजलो करम से हो जो है लोग फ़ॉरेन कंट्री से भी यहाँ पे आते हैं। अगर सुन रहे हो मेरी बात को, कीनिया के अंदर से अभी मेरे 3 पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह इधर इलाज करवा के गए हैं, जिनको वो डायग्नोस कैंसर कर रहे थे। एक हद तक उनको कैंसर की अलामत आ चुकी थी, जी जी, उनके पास आगा खान की रिपोर्ट थी, कुछ मैंने कराची एक्सरे से करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इसी कोर्स के अंदर कवर किया इसको, माशाअल्लाह। क्योंकि जो ये जो फेस्चुला का है, एनल फिशर जो है, उसकी किस्म के साथ साथ लोगों को मल्टीपल भी ये हो जाता है। उनको पाइल्स भी है, उनको मस्से भी हो गए हैं, उनको मकाद में खारिश भी है, साइडों के ऊपर दाने भी हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एक जगह पे एक जमा होता तो वो एक किस्म की कैंसर की सूरत ही बन जाती है, ठीक है, कैंसर की सूरत बन जाती है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे दोस्त सुन रहे भी होंगे, और वो अभी हालिया ही पाकिस्तान से अभी गए हैं, वो जाते इनके 3 भाइयों के साथ ये मसला था। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों को शिफा दी है। और मेरे मतब के अंदर पाइल्स के पेशेंट की तादाद सबसे ज़्यादा है। अच्छा, पाइल्स के पेशेंट की तेज़ी से बहुत तेज़ी से
एक तो अल्लाह के फजल पे हमारे एक कामयाब इलाजों में से ये भी है जी। पाइल्स का। तो लिहाजा मेरा जो वहाँ पे हम इसको अपने इंडेक्स में हम लिखते हैं पाइल्स का पेशेंट, वो कम से कम भी एक दिन में हमारा 15 से 20 पेशेंट भी है पाइल्स का। अच्छा। 15 से 20 पेशेंट डेली का भी है। और एक माह के अंदर जो है हमारा पेशेंट बिल्कुल तंदुरुस्त होता है। लेकिन ये जो हमारा कोर्स है पूरे 3 मंथ का है। ये ज़रूरी है। ठीक है जी। 1 मंथ का खाने के बाद 7 से 8 दिन के अंदर जो है मकाद की सोजिश, खारिश, कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो हमारी तकरीबन कब्ज़ पहले हफ्ते में क्या 2-3 खुराक से हो जाती हैं। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल मना करूँगा कि वो जुलाब मत लें। ठीक है। ठीक है। आप जब जुलाब लेते हैं और आप ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिनके साथ आप एक दफ़ा तो आपका पखाना आ जाएगा, लेकिन आप दूसरी तरफ ये सोचें कि जो उसमें ज़रूरी चिकनाइयाँ हैं, हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि मसल हमारी ज़बान में बोला जाता है, जुलाब हम उसको शॉर्ट में बोलेंगे, कि आप वो लेने की बजाय मुलय्यन लें। मुलय्यन जो आपकी आंतों को चीज़ मुलायम कर दे। कहीं पे हमें देना पड़ता है, जुलाब भी किसी जगह पे हमें देना पड़ता है, लेकिन आपको एक तो अपनी ग़िज़ाओं के साथ इसको ठीक करना है। आपने जो ग़िज़ाएँ खानी हैं वो रेशादार ग़िज़ाएँ भी होनी चाहिए। तकरीबन डेली की आपका 20, 25, 30 ग्राम तक रेशादार ग़िज़ाएँ होनी चाहिए। फलों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ाइबर यानी कि जो मैं बता रहा हूँ को आपको फ़ाइबर का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी आंतों में खुश्की ना हो। और आप अगर फास्ट फूड खा रहे हैं तो आप देखा जा रहा है कि आप खा ही रहे हैं बस फास्ट फूड, आज भी कल भी, पर हफ्ते के आपने 7 जो दिन या 6 या 7 जो दिन आपने है, ऐसा ही हो रहा है, मतलब कि आपने खाना ही फास्ट फूड है, फिर आप होटलिंग कर रहे हैं हर वक्त, आप बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खा रहे हैं। और आप ये नहीं देख रहे हैं कि मुझे इसमें फ्रूट भी खाने की ज़रूरत है जी। आपने बिल्कुल इस चीज़ को गौर नहीं किया कि मुझे इसके साथ सैलड भी लेना है, मुझे इसके साथ दूध भी रात को पीना है, मुझे अपने खाने को इत्तेदार रखना है, मैंने मेवा जात भी लेने हैं इसके साथ। देखें एक इंसान तंदुरुस्त कैसे रह सकता है। मैंने बहुत से ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनको 25-25 साल से शुगर है, 30-30 साल से शुगर है, लेकिन उनके फेस से नब्ज़ शनास लोग भी देख के ये नहीं पहचान सकते, जो हम फेस रीडिंग से एक मर्ज़ का अंदाज़ा करते हैं कि भाई इस बंदे को शुगर होगा। वजह क्या है? वो अपनी खुराक के अंदर बिल्कुल सुन्नत तरीके से चल रहा है। पहली बात तो ये ठीक है, हम मुसलमान हैं, हम ये बात बिल्कुल फ़ख्र समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। मैंने एक वाक़या सुना हुआ है, अभी कमी बेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, मैं इसको ज़िक्र करता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एक हकीम जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरा। ठीक है। और वहाँ से आपसे इसलिए ठहरा कि मैं यहाँ के लोगों की जो है वो मुआलिजीन की सूरत में, मतलब कि बैठा के उनको मेडिसन दूंगा अगर कोई मर्ज़ आ जाएगा। सुनने में ये आता है कि वो कोई 3 माह के करीब वहाँ पे उसने स्टे किया, लेकिन 3 माह के अंदर उससे वहाँ पे कोई भी पेशेंट नहीं मिला। और वो आका अलैहिस्सलाम के पास आया, नबी वसल्लम से फरमाया कि यहाँ पे कोई मरीज़ ही नहीं है, मैं तो जहाँ से आया हूँ वहाँ पे तो लाइनें लगी होती है, मैं तो वहाँ वापस जा रहा हूँ अपने वहाँ पे, तो आप वसल्लम ने फरमाया यहाँ पे तो कोई पेट भर के खाना ही नहीं खाता है। बिल्कुल ठीक है। एक तो पेट भर के खाने से मुराद बेहतरीन आपके सामने आ गई है कि आपने जब भी खाना खाना है 75% खाना है, सांस की भी जगह छोड़नी है, पानी की भी जगह छोड़नी है। बिल्कुल ठीक है। और खाने से पहले आपने पानी पीना है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं दोबारा से आज फिर से अपने प्रोग्राम में इसमें बोलता हूँ और आज मैं इसको वादा करता हूँ। एक तो भाईजान आपने खाने से पहले जो लोग इस थोड़े से मज़े को छोड़ते हैं ना खाने के दौरान के अंदर, कि वो खाने से पहले गिलास एक पानी का पीना है उन्होंने, खाने से पहले नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, फिर उसके बाद वो खाना खाएं। ऐसे लोग हमारे पास आएंगे नहीं। हम तो बोलते हैं हमारे पास पेशेंट आए ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं आए? कि वो जब अवेयरनेस लेना कि वो नबी वसल्लम के तरीके क्या थे ज़िंदगी में खाने के। जैसे मैंने आपको एक हकीम की मिसाल दी जो आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में शामिल हुआ, क्या आप वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते अपनी? बिल्कुल। अगर आप उस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो आप बेहतरीन अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, आप लोगों को बीमारियों से दूर हो जाएंगे। अगर आप बीमारी में हैं भी तो भी आप बीमारी से दूर होने लगेंगे। सिर्फ नबी पाक सल्लम के तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी आराम सब किसी हर बंदा जानता है कि भी जब हमने खाना खाना है पानी पीना है। ये लिखा हुआ है कि खाने से पहले पानी पीना सोना है, बीच में पानी पीना जो है वो चांदी का बोला जाता है, एंड पे जो पानी आप पीते हैं वो बेकार है, लोहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो बीमारियों का बायस है।
बिल्कुल ठीक। तो आप आधे घंटे तक रुक जाएं भाईजान, आधे घंटे के बाद पानी पी लें, बिल्कुल क्या ठीक है। फर्क पड़ता है आपको? ऐसा ही। ठीक है अच्छा जी। साजिद इस्लाम साहब, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे छोटी सी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि सवाल हमारे पास इंटरनेट के ज़रिए भी, जो सोशल मीडिया के ज़रिए पैगामात मिलते हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू कर रहे हैं, और आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा। तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है ये सब्ज़ रंग की पट्टी पे, इसके ऊपर आपने कॉल करनी है और फिर आप जो है साजिद इस्लाम साहब से बराह रास्त सवाल कर सकेंगे। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। जी साजिद इस्लाम साहब, बड़ी तफसील से आपने तमाम चीज़ों की निशानदेही की है, ख़ास तौर पे पाइल्स के हवाले से जो सवालात थे उसके ऊपर आपने बात की है, और अभी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो शुरू कर देंगे। स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है वो चल रहा होगा, सब्ज़ रंग की पट्टी है, इसके ऊपर जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप कॉल करेंगे तो सवाल कर सकेंगे। ठीक है जी, बराह रास्त आपके सवालों को शामिल करेंगे। ये कब्ज़ का एक बड़ा मसला जी। है, एक सवाल ये आया था, क्या ये भी आगे जाकर वजह बनता है जिसकी वजह से ये मर्ज़ लाक हो सकता है, क्या कहेंगे? जी, बेसिकली वजूहात में से कब्ज़ ही है, जो आगे जाके पाइल्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। हाँ, बाकी जो खाने पीने के अंदर आपकी बेहतियाती है, मसालेदार ज़्यादा चीज़ों का आप ज़्यादा ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कब्ज़ हमारे हिकमत के अंदर भी आम भी एक कॉन्सेप्ट है कि देखें, मैदा जो है तमाम उम्र अमराज बोलते हैं इसको, जी जी ऐसा ही है, ऐसा ही। अमराज की माँ बोलते हैं। बिल्कुल। मैदा ही जब आपका सही नहीं है ठीक तरीके से, वजूहात तो ये है कि आपकी ग़िज़ा ही इस तरह से आप अंदर नहीं अपने जिस्म में लेके जा रहे हैं जिसका कोई एतदाल हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए अच्छा मैदा भी हो, वो कहाँ तक आपका साथ देगा? बिल्कुल ठीक है। तो आपको तो अपनी खुराक के अंदर देखना है ना कि आप हर चीज़ ले रहे हैं क्या, कि आपका जो जिस्म है कि हर चीज़ आपको मिल रही है खाने के अंदर, पूरी विटामिन्स, आप ये जिस्म की जो जो ज़रूरत है, इंसान के जिस्म के अंदर हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए जो चीज़ें बनाई हैं वो सब आपके खाने के लिए बनाई हैं। बिल्कुल है। अभी एक बंदा है वो बोलता है जी मैं जो है करेले नहीं खाऊंगा। भाई क्यों नहीं खाओगे आप करेले? भाई कड़वे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं बैंगन नहीं खाऊंगा। भाई कभी खा लिया करो, 8 दिन में एक दफ़ा खा लिया करें। ये अल्लाह पाक ने जो चीज़ें बनाई है ना हमारे लिए, इनके देखने में अगर एक वक्त में आपको ज़ुबान का जायका नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बैग के ऊपर आपको फ़ायदा का पता है तो मिल कितने रहा, हैं बिल्कुल इसके। ठीक है। अच्छा, ये जो बादी का शिकार लोग होते हैं इनका भी ज़रा तस्करा करें ना, ये सब्जियों में हम उनको बताते होते हैं कि ख़ास तौर पे परहेज़ आप इस मर्ज़ के अंदर मैं आपको एक बताऊं परहेज़ क्या चीज़ें होती हैं। जो बादी बवासीर होती है, जिसको हम वार्ड्स मसों वाली मोकों वाली बवासीर बोलते हैं, उसके अंदर ये ज़रा नोट करें जो मेरी बात को सुन रहे हैं, इसके अंदर आपको बादी वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल। और इसमें आपको ये वो मर्ज़ है, इन अमराज के अंदर खाने को भी वही दिल करता है जो मना होता है। बिल्कुल ऐसे। एक मैं ये वाज़ह कर रहा हूँ इसकी, बिल्कुल इस सही कहा, मिसाल उसी की। चीज़ की क्रेविंग होती है। कुछ हमारे ऐसे मिजाज होते हैं, उन अमराज के अंदर हमारे पास आने वाले पेशेंट जो होते हैं उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं जो उनके लिए वो नुकसानदेह होती हैं वक्त के ऊपर। इसके अंदर आलू, मैं तफसील बताता हूँ, आलू, अरबी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल चना, दाल माश, बड़ा गोश्त, चावल, मटर भी प्रॉब्लम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इधर आपके मुंह के ऊपर आना है ना, उधर आपके वाशरूम की जगह पे हमारे पेशेंट से जो हमारी तफसीलात जमा होती हैं, आपको जलन शुरू हो जाना है। इस मर्ज के अंदर इंसान और बहुत तरफ से डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट के पायल्स के मरीज़ मेरी बात सुन रहे होंगे, वो खुद जानते हैं कि वो हिसाबी तौर पे कितने कमज़ोर हो जाते हैं। उनके अंदर खून की एक हद तक कमी चली जाती है। उनकी ग़िज़ा जब सही तरह से हज़म होकर उनके जिस्म पे लगेगी नहीं, तो वो उनकी सेहत तो रोज़ ब रोज़ डाउन होनी है ना। इसके अंदर आपने जिन लोगों को जो है ना ब्लड वो पायल्स है, यानी कि खूनी बवासीर है, जिसके खूनी बवासीर जो है उनको खूनी बवासीर के लोग जो है वो गर्म चीज़ों से एहतियात करें। बिल्कुल भी जो भी गर्म चीज़ है उन दिनों के अंदर वो परहेज़ रखें और अपने मुआलिज से रब्ता करें। ठीक है, जो उनका मुआलिज उनको सजेशन देगा उसके ऊपर वो बात करें। और सेकंड नंबर पे ये बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे तक जो लोग ये बात मेरी सुन रहे हैं, अभी भी मेरे पास एक कॉल आई है बीच में ब्रेक में कि जी हमें ये मेडिसिन किस तरह से मिलेगी। हमारी मेडिसिन जो है इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात आप हमसे लेंगे। बिल्कुल ठीक है।
कुछ सवालात करेंगे जो हम हमारे अपने तजर्बात के सामने आते हैं पेशेंट के लिए। जी। हम बाज़ लोगों के पास जो है वो कोलोनोस्कोपी हुई होती है और स्टूल एग्जामिनेशन हुआ होता है, तो वो आप मेरे पास रिपोर्ट व्हाट्सअप करें, हमें पता चल जाएगा आप किस प्रॉब्लम के अंदर हैं। नहीं तो आप हमसे बात करें, हम आपसे कुछ सवालात करेंगे, उसका जवाब दे दें और हमसे मेडिसिन अपनी मंगवा लें। अभी भाई लाहौर से थे अपना, अभी मेरे से बात कर रहे थे, तो लाहौर में भी मेडिसिन चली जाएगी, पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी मेडिसिन पहुंच जाएगी, ठीक है। और ये संग्रहणी के लिए जो लेसदार मादा होता है, मस्सों वाली बवासीर के लिए, खूनी बवासीर के लिए, फेस्चूला जो होता है जिसको हमें एना फिशर के नाम से भी जाना जाता है, मगाद के साइडों पे एक ज़ख़म होते हैं और वहाँ से बस रिश्ती आती है, उसके अंदर से मतलब के नागवार किस्म का जो मादा है हर वक्त इखराज होता रहता है, उसको बदबूदार किस्म का। तो इन सब अमराज के लिए हमारे ये जो कोर्सेज़ हैं ये हमारे मतलब के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह के फजल करम से आप हमसे मंगवा सकते हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ। मैं इस अपने अमराज को, जैसे जिनके ऊपर हमारा अबूर हासिल है ना, वो ये भी है, बिल्कुल ठीक है, पायल्स भी है। आप पाकिस्तान के किसी कोने के अंदर हमारा कोर्स मंगवा लें, हम आपको भेज देंगे इंशाल्लाह ताला। ये आपका बाई डाक भी हम भेज सकते हैं, TCS के थ्रू, OCS के थ्रू, MNP, किसी भी कहीं पे भी पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल ये भी पूछा गया जनाब, वो ये कि ये स्पगोल का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, क्या ये इसका इलाज है? इसको इलाज आप कहेंगे, ज़रा इसकी ज़रा तशरीह तो फरमाएं, क्योंकि ये जब तक इस्तेमाल करते हैं तब तक फ़ायदा है, जिधर छोड़ दिया उधर बहुत ही गलत है इसबगोल का लगातार इस्तेमाल करना, बहुत ही गलत है। ये यासर भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है, मेरे इसमें शामिल था ये आज के। मैं आपको बताऊं, मैंने एक जैसे आपको कहा है कि आप ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे जो आर्दी दर्दों को ख़त्म करती है, इसी तरह ऐसी कोई भी आप अपने पास से सिरप वगैरह, एलोपैथिक में बहुत सी मेडिसिन है हमारे पास, लोग खा के आ जाते हैं जी हमने जुलाब लिया है, यार जुलाब लिया है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ है। अल्लाह के बंदे, कब्ज़ तो 3 कैप्सूल खाने से आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप अपनी ग़िज़ाओं के अंदर जो है ना, जैतून का तेल भी इस्तेमाल करें खानों के अंदर, देसी घी का इस्तेमाल कर लें, आपको खुश्की अंदर हुई है, बिल्कुल ऐसा ही खुश्की हुई है, आप मक्खन का इस्तेमाल कर लें। आपको ये चीज़ें सारी नहीं मिल पा रही हैं, आप रोगने बादाम किसी पंसारी से, किसी एलोपैथिक स्टोर से, किसी मेडिकल स्टोर से, किसी भी हर्बल स्टोर से, हर जगह से मिल जाता है, आम मिल जाता है, आप उसे लें, रात को दूध में डालें, डेली लें, लगातार लें उसको, बिल्कुल ठीक है। आप सब्ज़ पत्ते वाली मेडिसिन लें, सलाद साथ लें आप अपने खाने के साथ, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मैं एक बात हर प्रोग्राम में बोल चुका हूँ कि आप फ्रूट का इस्तेमाल खाने से पहले कुछ दिन करके देखें, फिर आप मुझे बताएं आपके पेट की सिचुएशन कैसी। मेरे पास ये मेरे प्रोग्राम के अंदर, आपके प्रोग्राम के दौरान के अंदर जिन लोगों ने मेरी ये बात सुनी है, उन्होंने कहा कि आए मेरे पास, कहता यार आपका प्रोग्राम साजिद भाई सुना, आपने बीच में ये अल्फाज कहे, मेरी फेसबुक के ऊपर भी शेयर हो जाता है ये आपका प्रोग्राम शो है, कहते हैं यार बहुत फ्रेश दिन गुजरा है हमारा, हमने खाने से पहले जो है फ्रूट खा लिया था, बहुत फ्रेश दिन गुजरा, दूसरे दिनों से हमें पता चला, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहटें थी। ऐसा ही है। देखें, जो मरीज़ होते हैं, मरीज़ जो हमारे पास आते हैं, एक मुआलिज के पास आते हैं, वो उनके लिए मसीहा होता है, वो उनका एक यानी कि बीमार पुरसी करने वाला होता है, वो उनके लिए अल्लाह पाक ने एक ऐसा सहारा दिया है कि यहाँ पे एक हम सुन्नत अदा करने के लिए जा रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, वो बड़ी उम्मीद लेके आते हैं। हम अपने पेशेंट को बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करते हैं, बिल्कुल। एक मैं मुआलिजीन से गुजारिश करता हूँ, खुदारा अपने मरीज़ों के साथ हमदर्दी से बात करें। मुझे बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं भाई, जाते हैं, डॉक्टर साहब ने कोई बात ही नहीं की है, एक कुछ माया नाज हकीमों के नाम सुनने में बड़े आए हैं कि भाई उनके पास जाते हैं, वो इतना टाइम भी अपने पेशेंट को नहीं दे रहे उनकी बात सुन सकें। बिल्कुल ठीक है। हमें नब्ज़ के चेक करने से, हम तालिब इल्मी के दौर के अंदर हैं, एक अंदाज़ा कर लेते हैं कि मरीज़ को ये है, लेकिन इसके बावजूद हम उसकी बात सुनते हैं। बिल्कुल ठीक। उसकी बात सुनने से हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं पता होती, पता चल जाती हैं। तशखीस जो है वो आप एक एलोपैथिक हो, हर्बल हो, या कोई भी डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो अपना इलाज अपने तजर्बे से कर रहा है।
अगर उसको खुद से समझ है तो वो अपनी नबाज मतलब नब्ज़ शनास है तो वो नब्ज़ शनासी से कर रहा है। ठीक है। नहीं कर सकता वो अपने टेस्टों से वो क्लियर करना चाह रहा है, वो उससे कर लेता है। यानी कि सबसे पहले आपकी तशखीस बेहतरीन होगी, इलाज ज़बरदस्त आप कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपने मरीजों से मोहब्बत से एक उनको 2 टाइम ज़रूर 2 मिनट ज़रूर दे दें आप। बिल्कुल ठीक है। हमें पता चलता है कि जी वो आए हैं, बस चेक किया उन्होंने, बस बात ही नहीं की हमने बात, और वो आप थोड़ा सा अल्लाह का खौफ करें, हमने भी एक दिन मरना है। बेशक। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने पेशेंट को कम से कम 2 मिनट का टाइम ज़रूर दें आप, 2 मिनट का टाइम। ठीक हो गया। तो बाकी रही बात, यासर भाई से मेरी बात हो रही थी इसबगोल के हवाले से। इसबगोल के हवाले से। इसबगोल को आप बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें मेरे भाई, इसबगोल को आप बहुत कम मिकदार में यूज़ करें। अगर आपको इसबगोल को यूज़ करना भी है तो ज़रा जहन में रखें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसबगोल के साथ जो है आपने तुख्मे बालंगा डाल देनी है। तुख्मे बालंगा, तुख्मे मलंगा आम बोल देते हैं हमारे पंजाबी में, लेकिन उसका नाम है तुख्मे बालंगा। बालंगा तुख्मे रेहान भी होता है। तुख्मे रेहान जो है वो गर्म होता है, तुख्मे बालंगा जो है वो हर मौसम में अपने मिजाज को उसके हिसाब से कर लेती है। बिल्कुल ठीक है। तुख्मे बालंगा जो है वो गर्मियों में जो है वो सर्द मिजाज की हो जाती है, और सर्दियों में जो है गर्म, यानी कि इसका मिजाज जो है वो चेंज होता है। लेकिन जो तुख्मे रेहान है उसका मिजाज गर्म है। ठीक है, तो लिहाजा आपको मैं कुछ शायद गलती कर रहा हूँ, मैं मेरे हकीम लोग सुन रहे हों, रेहान के बारे में मैंने एक आइडिया किया, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये तासीर उल्ट करता है कि नहीं, लेकिन मेरे सुनने में यही आया कि ये बालंगा जो है वो उसकी तो तासीर ठंडी होती है। चलें, ये तो गर्मियों में बड़ा इस्तेमाल होता है कॉमनली। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, उनको पहले शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चले गए, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कीजिए, प्रोग्राम में आपकी कॉल को शामिल करते हैं। तो ये जनाब एक मसला है। अच्छा, फिर ये हड्डियों के हवाले से भी कुछ एक चीज़, एक ऑब्जर्वेशन किसी की हमने देखी थी कि जनाब ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसमें भी कोई मसला करता है। बिल्कुल, इसमें इसबगोल के ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि इसबगोल के अच्छा सच भाई, गुफ्तगू माज़रत के साथ कंटिन्यू करते हैं। कॉलर काफ़ी देर से वो हैं, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। फरजाना कराची से बात कर रही थी। कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। फरजाना कराची से बात कर रही हैं, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगी? हकीम साहब से पूछना था मुझे। आपकी आवाज़ सुनना है, आप सवाल कीजिए अपना। मुझे पूछना था कि मुझे चक्कर आए थे और मैं चकराकर गिर पड़ी थी और मेरी गर्दन और कमर में दर्द रहता है। अल्लाह खैर करे। कब हुआ ये वाकया आपके साथ? किसकी शिकायत है? लिस्टोरिया की शिकायत भी है और चकराकर में गिर पड़ी थी, मेरी गर्दन और कमर में दर्द रहता है। जी जी जी, कंफर्म हो गया। बस अभी आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी देखिए, मेरा मौजू इस दफ़ा मेरा प्रोग्राम था कि मैं कुछ, मेरे पास ख़वातीन आ रही हैं जिनके मोहरों के सर्वाइकल का जिनको पेन हो रहा है और कमर का पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसके अंदर ज़्यादातर मेरे पास जो पेशेंट है वो लेडीज़ पेशेंट आ रही हैं। एक तो दोनों कंधों के आप उठा के, यानी कि स्ट्रेस दबाव के अंदर बैठना, सही, ठीक है, और कंधों में दर्द होना, कमर का दर्द होना, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। मेरा कुछ था कि आज का मौजू ये रखा जाए, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटिंग में ख़वातीन के मसाइल के बारे में ये लिकोरिया का ही मसला है। आपने खुद ही इसको डिफाइन कर दिया। आप अपने लिकोरिया का जो है उसका इलाज करवाएं, क्योंकि आपको पता है कि लिकोरिया, जिस तरह मैं आज बवासीर के ऊपर बात कर रहा हूँ, लिकोरिया भी इसी तरह एक मुज़ी मर्ज़ है जी। एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें इस लेवल की तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन वो आने वाले वक्तों के अंदर आप में जिस तरह बवासीर चिड़चिड़ापन पैदा कर देती है, जिस तरह बवासीर के जो पेशेंट हैं वो बिल्कुल जो है उनकी रंगत पीली हो जाती है, जिस तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन वो एक बवासीर के या फिर लिकोरिया के पेशेंट के देखने में फेस तकरीबन एक जैसे ही हो जाते हैं। जिस तरह मैं इसबगोल के छिलके का भी जिक्र कर रहा था, उसके ज़्यादा इस्तेमाल में से विटामिन डी, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ ठीक है, ऑस्टियो यानी कि हड्डियों का बुरबरा होना, ज़्यादातर लोग पेशेंट जो कसरत से इसका इस्तेमाल करते हैं, इसबगोल की भूसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो हड्डियां बुरबरी हो जाती हैं। ठीक है, इसका ये साइड इफेक्ट है। इनके जोड़ों के अंदर दर्द होगा, इनके आपस में बोन जो हैं टकराने लगेंगी। गठिए का जो मैंने पिछला कहा था, उस कोर्स उसका ये वैसे एक ख़ास हिस्सा भी था हमारे उसका, उस पिछले प्रोग्राम का। अच्छा यासर भाई ने बात की है। ज़्यादा आप ऐसी मेडिसिन नहीं लेंगे, यानी कि इसबगोल की भूसी आपने 8 दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है, वो भी मिला के तुख्मे बलंगा और दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। ठीक है, कॉलर को एक शामिल करते हैं जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, कहाँ से बात कर मैं रहे हैं? दानिश बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से। जी भाई फरमाइए। सर मुझे हकीम साहब से इसमें पेट के बारे में पूछना था। जी जी सवाल कीजिए। हकीम साहब मेरा पेट अक्सर डिस्टर्ब रहता है, मुझे पेट में गैस की शिकायत बहुत रहती है, पेट फूल जाता है और लूज मोशन आता है, उसमें आऊँ आता है, कभी बदबू आती है। मैं बाजारी खाने भी बहुत खाता हूँ और अजीब दफा जब पेट खराब हुआ तो सेट नहीं हो रहा मेरा, और बाथरूम जो नरम आता है उसका जब गर्म होता है ऐसा लगता है कि इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी आपको जवाब देते हैं। एक चीज की निशानदाही तो चलें आपने खुद ही कर दी है सारी कि की बाजार सारी का आपकी खाना जो है निशानियां ना, है ही पाइल्स वाली हैं, कंफर्म। आपने जो चीज़ें बताई हैं यही पाइल्स के अंदर होता है। आऊँ भी आते हैं ज़्यादा, आपको पता है डायरिया रहने के बाद भी है, ये खून शुरू हो जाता है, जी। ये पाइल्स की किस्मों में से ही है एक। जितनी भी आपने निशानी बताई हैं सारी पाइल्स की हैं, 100% आप पाइल्स के ही पेशेंट हैं। ठीक है, आप तो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, मैं डालमिया स्टाफ के ऊपर बैठा हुआ हूँ मुजाहिद कॉलोनी में, जी। गली नंबर 7 के कोने के ऊपर। और मेरे भाई बिल्कुल आप जैसे आपने सुन लिया होगा, हमारा तो प्रोग्राम ही इसी चीज़ के ऊपर जा रहा है कि आपने ज़्यादा बाजारी खाने तो खाने ही नहीं है। आप इसको ज़रा ख़त्म करें, इन चीज़ों को अंदर जो मैंने परहेज़ बताया आपको, आलू, अरबी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल, चना, दाल, माश, बड़ा गोश्त, चावल, इनसे फ़िलहाल परहेज़ करें। आप मतलब पे तशरीफ़ ले आएँ, मेडिसिन हमारी लेके जाएं, और अल्लाह के फजल से हम उम्मीद गो होंगे कि आप दोबारा से कॉल करके इन हमारे प्रोग्राम में भी बताएंगे कि अल्लाह पाक ने आपको शिफा दी है। मुजर्रब इलाज है हमारा, ज़बरदस्त ही इसमें हमारा इलाज है। ठीक है सज भाई, लास्ट कॉलर को आपकी इजाज़त से शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी मैं काशिफ बात कर रहा हूँ, लाइन्स एरिया से बात कर रहा हूँ। क्या हाल है, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है काशिफ जनाब, साहब। मुझे हकीम साहब से ये पूछना था कि बवासीर जो है, एक तो ब्लीडिंग वाली होती है और एक जो है वो पेट के अंदर जो है एक किस्म का जो है वो देखा जाता है कि वॉशरूम ना आना और ठीक। पखाने के अंदर जो है काफी वो जिस तरह जो है वो लेट आना वॉशरूम। बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल। जी। कहेंगे इस हवाले से? ठीक है जी, ठीक जी, है। मैं बताता अभी हूँ। अभी इसको आप काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपने अच्छा, कॉल की। इसमें जी। ये चीज़ें हैं कि बहुत लोगों को पखाना सही तरह से वो तसल्ली पास नहीं हो नहीं होता पाती, या सही। पास ही नहीं हो पाता, या वो पखाना रुक जाता है आंतों के अंदर। उसके साथ उनको छोटे पेशाब का भी मसला हो जाता है, बार बार वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको बार बार वॉशरूम के अंदर जाना पड़ता है। तो लिहाजा ये पाइल्स की ही एक किस्म आ गई है। ये जो जिस तरह जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें ज़रा मज़ीद सामने आ रही हैं, क्योंकि अकेला मैं प्रोग्राम कर रहा था, ज़रा कॉलर शामिल हुए, ज़रा पता चला थोड़ा। ये बिल्कुल जी आप जो बता रहे हैं, ये कब्ज़ का रहना और पखाने का सख्त हो जाना बिल्कुल हार्ड हो जाता है, जी। और ये चीज़ें सारी की सारी पाइल्स के अंदर ही हैं। आपने जैसे मैंने गज़ाओं का बताया वो करें। आप लाइन्स एरिया के अंदर हैं तो आप मेरे पास तशरीफ़ लेके आएँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ऐसे पेशेंट अंजीर का ज़रूर इस्तेमाल करें, ऐसे पेशेंट जैतून का ऑयल खाने में इस्तेमाल करेंगे, ऐसे पेशेंट जो हैं वो अपने खाने के अंदर सैलड का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे पेशेंट फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल मेडिसिन नहीं खाएंगे, सख्ती से मना कर रहा हूँ इस चीज़ को ऊपर कि अपनी मर्ज़ी से आप कोई चीज़ नहीं खाएंगे, ठीक है जी। आप अब मैं कराची में तो माशाल्लाह अभी कल मेरे कराची से ही आ गई हैं यहाँ पे, तो आप कराची में मेरे पास आ सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए, हमारे साथ थोड़ी गपशप भी करें, साथ अपनी मर्ज़ को भी दिखाएं आप। तो इंशाल्लाह ताला कराची के जितने भी लोग हैं वो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाज़ लोग कराची में होने के बावजूद जो है वो मुझे बोलते हैं चले मैं ऑयल तो आप तक अपना भिजवा दूंगा, रिगेनी हेयर ऑयल आप तक पहुँच जाएगा। जो हमारा हेयर फॉल सोल्यूशन में रिगेनी हेयर ऑयल है वो मैं भिजवा भी रहा हूँ, डेली बेचता भी हूँ यहाँ पे। तो बाकी ऐसे जो कुछ चीज़ें हैं तो मुझे आके खुद से चेक करवाएं। जो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद नहीं हैं, चलें उनका तो समझ में आता है, जो कराची मेरे शहर के अंदर ही मौजूद हैं वो हमारे पास आएँ। जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोग हैं वो हमारे से, मेरे मोबाइल दोनों व्हाट्सएप हैं, इनके ऊपर रोज़ाना लोग जो है अपनी रिपोर्टें भेजते हैं मेरे पास। जो लोग मुझ तक नहीं आ रहे हैं वो अपना वैसे भी बात कर सकते हैं जैसे आज पाइल्स का मौजू चल रहा है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो मेरे पास बहुत से आ रहे हैं, मतलब कि बहुत सी रिपोर्टें मेरे पास ऐसी आई हैं कि रिपोर्टों में ही कैंसर वाज़ह है उसमें, ठीक है। हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट हैं, ठीक है, बेऔलादी के हैं, शुगर का अल्हम्दुलिल्लाह जो नुस्खा है वो तो हम उसका अल्लाह का ये शुक्र है, जैसे मेरे प्रोग्राम में लोगों ने सुना था कि HbA1c का टेस्ट मुझे ज़रूर दें, ज़रूर दें, और मेरे इस मोबाइल के अंदर बहुत से लोगों के ये टेस्ट आए हैं, फिर मैंने उनकी मेडिसिन भेजी है कि भाई आपके लिए मैंने तो एक गारंटी दी है एक चीज़ की कि इंशाल्लाह ताला शुगर एक माह में एक हद 1.5 या 2 एक ज़्यादातर
80% रेशो मेरी एक माह की है, बिल्कुल ठीक एक है। माह में इंशाल्लाह शुगर ठीक होगा। इसी तरह हमारा गंजेपन वाला ऑयल है, लिकोरिया के कोर्सेज़ हैं, वो आप हमसे मंगवा सकते हैं अपनी कुछ तफसील दे के। इसी तरह जरियान के कोर्सेज़ हैं, बेउलादी के हैं, गठिए का जो हुआ था एथलेटिक्स प्रोग्राम हमारा हुआ था, ये मेडिसिन जो हैं, आप और भी जो मेडिसिन मंगवाना चाह रहे हैं अपने इलाज के लिए हमसे मशवरा करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हमसे पूछना चाह रहे हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपके सामने आ रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, उस पर हमें अपना मैसेज भेजें, SMS भेजें, कॉल करें, मिस कॉल करें, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई चलिए ये अच्छा हो गया। साजिद भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी तफसील से आज गुफ्तगू की आज के मौजू के हवाले से। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आज ही के दिन यानी कि पीर के दिन जो हमारा गुड मॉर्निंग कराची का ये जो दूसरा सेगमेंट होता है 10 से 11 वाला, इसमें साजिद इस्लाम साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होते हैं और उनसे फिर आपके मुख्तलिफ अमराज के हवाले से बात होती है। आखिर में जो हमारे पास कॉल आई थी ख़ास तौर पर ख़वातीन के अमराज के हवाले से, इंशाल्लाह अगली नशिस्त होगी उसमें इस मौजू को ज़रूर जो है वो ज़ेर बहस लाएंगे और आपके सवाल भी शामिल करेंगे। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो गया है, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।